Hello students, I am Jyoti Thakur, your biology teacher. Hope you are all well. तो लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में, जो ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे गोल्जी अपैरेटस एंड लाइजोसोम्स। तो फर्स्ट इज़ कि गोल्जी अपैरेटस होता है, ये क्या करता है, बल्कि फैक्ट्री में अगर हम फैक्ट्री में देखें तो ये इसका क्या रोल होगा। तो गोल्जी अपैरेटस कैन बी कंपेयर टू द वेयर हाउस ऑफ द फैक्ट्री बिकॉज द पैकेज एंड ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस टू देयर डिजायर्ड लोकेशन इन द सेल। सो what is the main function of Golgi apparatus? That it help in packaging and transport substances to their desired location of the cell. So Golgi apparatus जो है it is membrane bound organelles, इसको हम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली बोलते हैं। और जो गोल्जी अपैरेटस हैं वो सीरीज ऑफ फ्लैटेंड स्टैक्स पाउचेज होती हैं इसमें। ये देखो, ये फ्लैट पाउचेज है ना, इनको हम बोलते हैं सिस्टरने, बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो फ्लैट पाउचेज हैं इसके कंसिस्ट होते हैं ये, जिसको हम बोलते हैं सिस्टरने। ओके, सो नेक्स्ट इज दीज मेम्ब्रेन हैव कनेक्शन विद द मेम्ब्रेन्स ऑफ द ईआर। सो गोल्जी अपैरेटस का कनेक्शन किसके साथ होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। कैसे होता है? जो मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूस कर रहा है वो मॉडिफाई और पैकेज और ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है? गोल्जी अपैरेटस के थ्रू। कैसे? फर्स्ट जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन जो है वो प्रोड्यूस करता है। कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन प्रोड्यूस करता है? RER, बिकॉज उसके राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं ना। सो जो RER है वो क्या करता है? प्रोटीन जो है वो प्रोड्यूस करता है, और जो प्रोटीन है वो गोल्जी अपैरेटस में एंटर हो जाता है। ओके, सो फिर गोल्जी अपैरेटस का क्या काम होता है? टू मॉडिफाई द प्रोटीन एंड रिलीज इट, ठीक है। तो फिर वो मॉडिफाइड प्रोटीन को रिलीज कर देता है गोल्जी अपैरेटस। ओके, so Golgi apparatus can modify the proteins and lipids synthesized by the ER. So जो भी SER और RER जो lipids and proteins produce कर रहे हैं they are modified in the Golgi apparatus, and Golgi apparatus release the modified lipids and proteins. Okay, so what is the function of Golgi apparatus? That it packages the material by the ER into membrane bound sacs called vesicles. जो वेसिकल्स होते हैं, जो ER होता है वहाँ से क्या हो रहा है? प्रोटीन प्रोड्यूस हो रहा है। प्रोटीन फिर वो जाके गोल्जी अपैरेटस में मॉडिफाई होता है, और गोल्जी अपैरेटस क्या करता है? मॉडिफाइड प्रोटीन रिलीज़ करता है, जो कि वेसिकल जो हैं ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आर लाइजोसोम्स आर द वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। ओके, तो सेल का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम क्या है? लाइजोसोम्स। ओके, तो लाइजोसोम्स आर ऑल्सो द मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिंग एंजाइम्स एंड दे आर फॉर्म्ड बाय द गोल्जी अपैरेटस। तो गोल्जी अपैरेटस फॉर्म करता है लाइजोसोम्स, जो कि एक मेम्ब्रेन बाउंड सैक है, जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। तो सो लाइजोसोम्स कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स मेड बाय RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दे आर द वेस्ट डिस्पोजल ऑफ द सेल। दे हेल्प द सेल गेट rid of foreign materials such as bacteria and old organelles. The lysosome break complex substances into similar substances. तो लाइजोसोम का क्या काम होता है कि लाइजोसोम में क्या होते हैं ना, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि फॉरेन मटेरियल, कोई भी फॉरेन अनवांटेड मटेरियल आ जाए सेल में उसकी डाइजेशन में हेल्प करता है, और कोई भी ओल्ड ऑर्गेनेली, जो भी मतलब कि सेल जो है वो ओल्ड हो गया, वो काम का नहीं रहा, तो उसको भी डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और डाइजेस्ट कौन करते हैं? डाइजेस्टिंग एंजाइम्स बाय breaking complex substances into the similar ones. If the cell is damaged, the lysosomes may burst and the enzymes may digest their own cell. तो जो सेल है, सेल में जो लाइजोसोम्स प्रेजेंट है ना, अगर जो सेल ही डैमेज हो जाए, वैसे तो लाइजोसोम का काम यही है ना कि कोई भी ऑर्गेनेली जो है
वो अगर ख़राब हो जाए या फिर बैक्टीरिया एंटर हो जाए सेल में, उसको डाइजेस्ट कर लेना। बट अगर सेल ही डैमेज हो गया है तो लाइसोसोम्स क्या करते हैं, दे बर्स्ट आउट हो जाते हैं। उससे क्या होता है, जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट थे वो अपने सेल को ही डाइजेस्ट कर देता है। दैट्स वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग्स। लाइसोसोम्स आर ऑल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग्स। So what are the function of lysosomes? So lysosomes digest worn out organelles, food particles and foreign materials such as bacteria and virus. They are known as the suicidal bags because when the cell is damaged, the lysosomes burst and enzymes digest the cell effectively killing it. तो क्या होता है कि जो lysosomes हैं वो उसका मेन फंक्शन, सेल के अंदर क्या फंक्शन क्या होता है कि उसने जो भी ऑर्गेनली जो है वो ख़राब हो गई है उसको डाइजेस्ट कर लेना और अनवांटेड ऑर्गेनिज्म को भी डाइजेस्ट करना। बट जिस सेल में वो प्रेजेंट है, अगर वो सेल जो है वो क्या डैमेज हो जाए तो लाइसोसोम बर्स्ट आउट कर जाते हैं, जिससे कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज़ हुए हैं वो अपने सेल को ही डाइजेस्ट कर देते हैं, इसलिए वो उनको हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। So last are mitochondria, plastid and vacuoles. First is mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया के पास डबल मेम्ब्रेन होती हैं, ये याद रखना है आपने। दैट माइटोकॉन्ड्रिया हैज़ डबल मेम्ब्रेन, द इनर मेम्ब्रेन इज़ फोल्डेड मैनी टाइम्स। ये वाली मेम्ब्रेन है इसको हम इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं और ये फोल्डेड होती है। ओके, द केमिकल एक्टिविटी अकर्स इन द इनर मेम्ब्रेन टू प्रोड्यूस ATP। ठीक, जो ATP पता है ना आपको, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम एनर्जी भी बोलते हैं, वो सारा प्रोसेस कहाँ पे होता है, इस इनर मेम्ब्रेन में। ये इस इनर मेम्ब्रेन में ATP जो है वो प्रोड्यूस होती है। ओके, ये याद रखना है आपने। तो माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स देयर ओन DNA एंड राइबोसोम्स टू प्रोड्यूस देयर ओन प्रोटीन्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास उसका अपना DNA होता है और प्रोटीन होता है, जिससे कि वो अपना खुद, राइबोसोम्स होते हैं जिससे कि वो खुद का अपना प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी किसकी फॉर्म में प्रोड्यूस कर रहा है, ATP की फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ATP इज यूज्ड एज द फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द सेल प्रोसेसेस द इनर मेम्ब्रेन। तो ATP जो है वो सारे सेल प्रोसेसेस को के लिए इम्पॉर्टेंट है और वो कहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, इस इनर मेम्ब्रेन में। नेक्स्ट आर प्लास्टिड। तो और एक बात और, माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। वाई दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल? बिकॉज ATP, मोस्ट ऑफ द ATP इज प्रोड्यूस्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट इज प्लास्टिड। प्लास्टिड के पास भी डबल मेम्ब्रेन होती है और जो इनकी मेम्ब्रेन है वो स्ट्रोमा से अरेंज होती है। ओके, ये जो स्ट्रक्चर हैं, ये वाले स्ट्रक्चर्स, इनको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। ये जो ग्रुप में है इनको बोलते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, ग्रुप वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम स्ट्रोमा। इट हैज़ इट्स ओन DNA एंड राइबोसोम्स। प्लास्टिड्स ऑल्सो हैव इट्स ओन DNA एंड राइबोसोम्स। दे आर इम्पॉर्टेंट प्लास्टिड्स दैट हेल्प इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड आर कैटेगराइज्ड इन 3 पार्ट्स विच इज़ क्लोरोप्लास्ट, chromoplast and leucoplast. So what does chloroplast means? Chloro means green and plast mean plastids. So the chloroplasts are found in the cells of the leaves of plant. तो लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं ये क्लोरोप्लास्ट और इनके पास ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल, जो कि एनर्जी को कैप्चर करता है सन से एंड फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। Next is chromoplast. Chroma is also called color and plast is plastid. They are found in the cells of flower, leaves, roots and fruits of plant and contain colored pigments ranging red to yellow. तो जो भी कलर मिलता है फ्लावर को और स्टेम को, वो सारे किस पिगमेंट के कारण होते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट्स। ओके, एंड लास्ट वन इज ल्यूकोप्लास्ट। प्लास्ट दे आर फाउंड इन नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट्स। ये जो है वो नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं और कलरलेस भी होते हैं एंड दे स्टोर स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन्स इन द रूट ऑफ प्लांट। सो एक बात और, दैट
are only present in plants, they are not present in animals. ओके, एनिमल सेल में प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं और प्लांट सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं. दिस इज द मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. एंड लास्ट वन इज वैक्यूल. दे आर मल्टीपल वैक्यूल इन एनिमल्स डेट आर स्मॉल. एनिमल सेल में जो वैक्यूल प्रेजेंट होता है वो मल्टीपल होते हैं और स्मॉल होते हैं. बट इन प्लांट सेल सिर्फ एक सेल में सिर्फ एक वैक्यूल प्रेजेंट होगा और वो 50 to 90% एरिया जो है वो ऑक्यूपाई करता है. ओके, सो वैक्यूल प्रेजेंट इन प्लांट्स आर लार्जर देन द वैक्यूल प्रेजेंट इन एनिमल्स. ओनली वन वैक्यूल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड मोर देन 2 vacuole is present in animal cell. The vacuole of plant cell contain amino acids, sugar, organic acid and some protein. The vacuole is a storage sac for solid and liquid substances. तो vacuole क्या है? solid और liquid substances का storage sac है और ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को, प्लांट सेल को ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है. इसका मेन फंक्शन तो यही है. ओके, सो आई होप आपको ये समझ आया हो. अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे मैसेज करके पूछ लेना और अपना काम कंटिन्यूसली कंप्लीट करते रहो. बाय बाय.